ईरान के आर्मी चीफ इस्माइल कानी के इजरायली जासूस होने की खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस खबर ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी को भी गहरे सदमे में पहुंचा दिया है। अब ताजा रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजरायली जासूस होने की आशंका के बीच ईरान के शीर्ष जनरल इस्माइल कानी को क्रूर पूछताछ के दौरान दिल का दौरा पड़ गया है और इससे पहले कानी पूरी तरह स्वस्थ थे। ईरान के शीर्ष सैन्य प्रमुख को इस्राएल के आतंकी सफाया अभियान के पीछे होने के दावे के बाद इस क्रूर पूछताछ का सामना करना पड़ा और इसके बाद दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान कथित तौर पर इस्माइल कानी को हार्ट अटैक आ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 67 वर्षीय ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को इस्माइल रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प द्वारा पूछताछ के बाद दिल का दौरा पड़ने के बाद ईरान के एक हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि ये ज्ञात नहीं है कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। आपको बता दें कि बेरूत में एक बंकर पर 4 अक्टूबर को इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरानी जनरल इस्माइल कानी के जासूस होने के अफवाहें उड़ने लगी थी। कथित तौर पर नसरल्लाह की हत्या भी इस्माइल कानी ने ही करवाई थी और इसके बाद हिजबुल्लाह के अगले उत्तराधिकारी हाशेम सफीद्दीन भी एक इजरायली हमले के बाद लापता हो गए हैं और इसके बाद इस्माइल कानी के भी लापता होने की खबर उड़ी थी। इसके बाद ये दावा किया जाने लगा कि इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह के शीर्ष अधिकारियों को अविश्वसनीय तरीके से खत्म करने के पीछे यही गद्दार यानी कि आर्मी चीफ इस्माइल कानी है। दावा किया जा रहा है कि बंकर विस्फोट में हिजबुल्लाह के उत्तराधिकारी 60 वर्षीय हाशेम सफीद्दीन के साथ इस्माइल कानी की भी मौत हो गई है, मगर लेबनान, इराक और ईरान के सूत्रों ने ऐसा खुलासा किया है कि कानी उस बैठक में नहीं थे। गौर करने वाली बात यह है कि सूत्रों का ऐसा दावा है कि कानी उस वक्त भी बच गए थे जब हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह मारा गया था। इसके बाद अचानक कानी के गायब होने की हरकत से ईरान की सेना में घबराहट पैदा हो गई थी, क्योंकि अफवाहें फैल गई थी कि उनके दुष्ट इस्लामी शासन पर हमला कर रहे हैं। बता दें कि इस्माइल कानी ईरान के शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के विशिष्ट बलों का नेतृत्व करते हैं और शासन द्वारा उनके जीवित और अच्छे स्वास्थ्य होने की पुष्टि भी की गई है। ईरानी सेना अब 27 सितंबर को 64 वर्षीय नसरल्लाह की बंकर में हत्या के मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2020 में अमेरिका द्वारा इसके पीछे नेता कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद कानी को IRGC की विदेश इकाई फोर्स का प्रमुख बनाया गया था। बता दें कि इजरायल के खुफिया जानकारी के आधार पर अविश्वसनीय रूप से पेजर और वॉकी टॉकी बम हमले को एक साथ पूरे क्षेत्र में अंजाम देकर हिजबुल्लाह के दर्जनों दुश्मन कमांडरों का सफाया कर दिया गया है और ईरान को आशंका है कि इसमें भी इस्माइल कानी ने ही जासूसी की होगी। इजरायली हमले में मारे गए कमांडरों में सफीद्दीन भी शामिल था, जिसके बारे में माना जाता है कि वो बेरूत में हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिलिंग की एक बैठक के दौरान मारा गया था। इस बैठक में इस्माइल कानी को भी भाग लेने जाना था, मगर वो नहीं पहुंचे। हालांकि पहले लगा कि कानी को भी इस हमले में मार दिया गया है और वो घायल हो गए हैं, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि वो बैठक में शामिल ही नहीं थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।